हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मजीद बढ़ा दी हैं। पेट्रोल की कीमत में 26 रुपए 2 पैसे फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 231 रुपए 38 पैसे मुकर्रर। डीजल की फी लीटर कीमत में 17 रुपए 34 पैसे का इजाफा किया गया है। डीजल की नई कीमत 329 रुपए 18 पैसे हो गई है। कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। इतलाक गुज़िश्ता शब 12 बजे से हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम नैब मुकदमात बहाल करने का हुक्म दे दिया है। नैब में करप्शन की कम से कम हद 50 करोड़ मुकर्रर करने से मुतालिक तरमीम का कदम करार। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 2-1 की अक्सरियत से 50 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला सुना दिया है। अदालत उज़्मा ने एहतसाब अदालतों के नए कानून की रोशनी में लिए गए अहकाम भी कालादम करार दे दिए हैं। अवामी ओहदों पर बैठे तमाम अफराद के मुकदमात बहाल। प्ले बागीन की नैब तरमीम भी कालादम करार दे दी गई है। तमाम तहकीकात और इंक्वायरीज बहाल करने की हिदायत जारी कर दी गई है। आमदन से ज्यादा सासाजात वाली तरामीम सरकारी ऑफिसर्स की हद तक बरकरार रहेगी। नैब को 7 रोज में तमाम रिकॉर्ड मुतल्लिका अदालतों में भेजने का भी हुक्म और अदालत ने फैसला 2-1 की अक्सरियत से सुनाया है। अदालत ने केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कानून में केस में अक्सरियती फैसला आईनी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। बेंच की अक्सरियत एक पार्लियामेंटेरियन के गैर आईनी मकासद का शिकार हो गई है। ये मामला महदूद अदालती हुदूद का है जिसमें गैर मुंतखब जजेस होते हैं। पार्लियामेंट को कानून साजी का इख्तियार है। पार्लियामान ही अपने बनाए हुए कवानीन में तरमीम या तब्दीली कर सकते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह का फैसले पर इख्तलाफी नोट लिखा। केस में सवाल गैर कानूनी तरमीम का नहीं बल्कि पार्लियामेंट की बालादस्ती का था। पार्लियामानी जमहूरियत में ये आइन की अहमियत और रियासत के 3 सतूनों के दरमियान इख्तियारात की तकसीम का मामला भी है। गुज़िश्ता रात फैसला मिला और मोदिबाना अंदाज में कहता हूँ कि मुझे फैसले से आगाह नहीं किया गया, मैं फैसले से मुत्तफिक नहीं हूँ। मजीद लिखा कि तफसीली इख्तलाफी नोट बाद में जारी करेंगे। नैब तरामीम कालादम होने से शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना केस बहाल हो गए हैं। आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ भी तोशाखाना केस। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस। आसिफ जरदारी के खिलाफ पिंक रेजिडेंसी रेफरेंस भी बहाल हो गया है। शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG रेफरेंस। शौकत अजीज के खिलाफ रेफरेंस भी बहाल होंगे और राजा परवेज अशरफ और ओमनी ग्रुप के अब्दुल गनी मजीद और अनवर मजीद के मुकदमात भी चलेंगे। साद रफीक और सलमान रफीक के खिलाफ पैरागोन हाउसिंग रेफरेंस की भी समाअत होगी। मुराद अली शाह के खिलाफ नैब रेफरेंस भी वापस एहतसाब अदालत को मुंतकिल होगा। साबिक वज़राए उस्मान बुज़दार और मुराद अली शाह, अमीर हैदर बूटी, असलम रईसानी और डॉक्टर अब्दुल मालिक बिलोच के मुकदमात भी दोबारा खुलेंगे। इसहाक डार के खिलाफ भी मुकदमात नैब में दोबारा खुल जाएंगे। मेकिंग जो है ना वो स्मगलिंग के हवाले से भी की थी, पावर थेफ्ट के हवाले से भी की थी, होर्डिंग के हवाले से भी की थी। आज की जो मीटिंग है वो तमाम कार्रवाइयों को सिंक्रोनाइज करके यकजा करके उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है अब तक इस एक हफ्ते में क्या कुछ हुआ है, एक तो उसको मॉनिटर किया गया और जो आने वाले दिन हैं उसमें उस स्ट्रेटजी को कैसे आगे लेके चलना है उसके मुतालिक। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का नैब तरामीम फैसले पर रद्द अमल देने से इनकार। कहा वज़ारत कानून की राय के बाद रद्द अमल देंगे। इंतखाबात की तारीख का तयन करना निगरान हुकूमत नहीं इलेक्शन कमीशन का काम है। निगरान हुकूमत तारीख का ऐलान करेगी तो गैर कानूनी होगा। किसी गैर आईनी इकदाम की हिमायत नहीं करेंगे। मीडिया से बातचीत में बोले कि 200 बिजली के यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन का बिल एक साथ लेने का फैसला जल्द किया जाएगा। अफगानों को वापस भेजेंगे। आइंदा अफगान बॉर्डर से जो भी बरामदात और आमदरफ्त होंगी वो वीजा रजीम के तहत होंगी। स्मगलिंग और बिजली चोरी पर सख्त इकदाम किए जाएंगे। अवाम को रिलीफ देने के लिए भी घोषणा। उस पार्टी के लिए नैब कोई नया चीज़ नहीं है। हमारा एक पुराना मौक़िफ़ है, राय है, एहतसाब है। एहतसाब अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। ये जो फैसला आया आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, मगर इतना कहना काफ़ी है कि ये एक्सपेक्टेड था। नैब तरामीम पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुतवक्के था। पीपल्स पार्टी के लिए नैब कोई नई चीज़ नहीं है।
हम हर किस्म के मुकदमात का सामना करने के लिए तैयार हैं। बिलावल भुट्टो की लाहौर में मीडिया से बातचीत। कहा, हमें 2013 में पंजाब से साजिश के तहत निकाला गया है। साजिश करने वाले आज खुद भी नुकसान उठा रहे हैं। बिलावल ने नाम लिए बगैर नून लीग पर तनकीद की कि एक इत्तेहादी के बारे में कहा जाता था कि जब वो मुश्किल में हो तो पांव पड़ते हैं, मुश्किल से निकलने के बाद गला पकड़ते हैं। मजीद बोले कि CEC ने करारदाद पास की है कि इलेक्शन कमीशन 90 दिन में इंतखाबात की तारीख दे। आसिफ जरदारी को लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतल्लिक आगाह कर दिया है। CEC ने आसिफ जरदारी को एतराज़ात दूर करने के लिए बात करने का भी इख्तियार दिया है। साबिक इत्तेहादी के कोसने इलेक्शन स्टैंड है। नून लीग और रहनुमा साद रफीक का बिलावल के बयान पर रद्द अमल। बोले, ताकतवर सियासी अशराफिया को खरीद कर एक सूबा कंट्रोल करना कौन सी सियासत है। सिंध में नून लीग, JUI और MQM मिलकर इलेक्शन लड़ सकते हैं। यही सूरत हाल रही तो इलेक्शन अपना अपना होगा। लीगी रहनुमा अता तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नवाज शरीफ की वापसी अटल है। बिलावल भुट्टो के लिए मशवरा है कि नया फ्रंट ना खोलें, क्योंकि ये बात निकली तो दूर तक जाएगी। पाकिस्तान की मुआशी और सियासी तबाही का ये अमल जो अभी तक रुक नहीं पाया, ये अमल जो है ये 28 जुलाई 2017 से शुरू हुआ। 9 मई के वाक़यात के बाद जो पोलराइजेशन हुई है वो आप सबके सामने है। इस सूरत हाल में जिस मरहम की, जिस लीडरशिप की, जिस टीम की ज़रूरत है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नून और मियाँ नवाज शरीफ के अलावा और कोई नहीं है। नैब तरामीम केस का फैसला मुतनाज़ है। काला कानून उसी जालिमाना शक्ल में बहाल हो गया है। PTI चेयरमैन इसको भुगतें, आने वाले दिनों में लखपता जाएगा। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 9 मई के वाक़यात के बाद जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। पाकिस्तान की मुआशी और सियासी तबाही का सफर जारी है। उनका कहना था कि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं। आम आदमी नवाज शरीफ को निजात दहिंदा के तौर पर देख रहा है। नवाज शरीफ वापसी पर हिफाजती जमानत हासिल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का हुकूमत पाकिस्तान, हमारी वफाकी हुकूमत इंतज़ार कर रही है कि तफसीली फ़ैसला आए। जब तफसीली फ़ैसला हमें मौसूल होगा उसके बाद वज़ारत कानून और हमारे जो कानूनी माहिरीन हैं उसका जायज़ा लेंगे और फिर उसकी रोशनी में अगले लाएअमल का ऐलान करेंगे। हुकूमत पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले का इंतजार कर रही है। तफसीली फैसला मौसूल होने पर वजारत कानून और हमारे कानूनी माहिरीन इसका जायजा लेंगे। निगरान विफाकी बुसरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि तफसीली फैसले की रोशनी में अगले लाहेअमल का ऐलान किया जाएगा। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम केस में नजरसानी दायर करने का फैसला और अटॉर्नी जनरल ऑफिस जराए की ने तस्दीक कर दी है। अटॉर्नी जनरल ऑफिस के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला विफाकी हुकूमत और अटॉर्नी जनरल ऑफिस की गुजारिशात के बरक्स है। फैसले के खिलाफ 30 रोज में नजरसानी दायर करने का इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बहाल हुआ तो अपील करने का हक भी मिल जाएगा। साबिक हुकूमत ने नैब कवानीन में तरामीम अपने मुफादात के लिए की हैं। पार्लियामेंट में कानून साजी अवाम के नहीं ताकतवर अफराद के लिए होती है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का रद्द अमल। कहा, जमात इस्लामी बेलाग एहतसाब चाहती है। जिन्होंने अरबों के कर्जे मुआफ करवाए, मुल्क लूटा, उन्हें पकड़ा जाए। 988 कंपनी, सियासी और बासर अफराद ने 4 खरब 20 अरब 6 करोड़ के कर्जे मुआफ करवाए। महंगी बिजली के खिलाफ एहतजाजी तहरीक जारी रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस 18 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। रजिस्ट्रार ऑफिस ने कॉज लिस्ट जारी कर दी है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच ने 13 अप्रैल को बिल पर अमल दरामद रोक दिया था। नए चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा इतवार को उहदे का हल्फ उठाने के बाद फुल कोर्ट बेंच तश्कील देंगे। फुल कोर्ट बेंच एक्ट के मुस्तकबिल का तायन करेगा। चीफ
चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का कोर्ट रूम में आखिरी दिन 45 मिनट मुकदमात की समाप्त की। 8 मुकदमात सुने। वकला को आखिरी दिन भी गुड टू सी यू कहा। वकला की चीफ जस्टिस के सब्र और तहम्मुल की तारीफ। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने मुकालमा किया कि ये हमारा फरीजा था, अल्लाह की खुशनुदी को जहन में रखकर काम किया। मीडिया के दोस्तों ने का शुक्रिया जिन्होंने मुझे मुतहरिक रखा। तनकीद को भी वेलकम करता हूँ। अदालती फैसलों पर तनकीद जरूर करें, जज पर तनकीद करें तो यकीनी बनाएं कि वो हकाइक पर मबनी हो। वकला के कलमात के जवाब में शेर का मिसरा पढ़ा कि दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। मजीद बोले कि वकला से अब इंशाअल्लाह बार रूम में मुलाकात होगी। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी तारीख से मुतालिक सदर मुमलिकत के खत का जवाब न देने का फैसला। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि सदर ने खत में कौमी असम्बली के इंतखाबात की बात की है, सूबों की नहीं। अगर गवर्नर सूबों के इंतखाबात की तारीख अलग दे तो आईनी बहरान पैदा होगा। सदर और गवर्नर्स इंतखाबात की अलग अलग तारीख दें तो इंतखाबात एक साथ नहीं हो सकेंगे। सदर मुमलिकत के खत में तारीख के मामले पर कोई सवाल नहीं। तजवीज़ दी गई कि ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सदर ने खत में इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट से रुजू की तजवीज़ दी है। खत का जवाब नहीं बनता। सदर मुमलिकत इंतखाबात की तारीख पर सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करने में आज़ाद है। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस नहीं दायर करेगा। आम इंतखाबात की तारीख का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है। सोनी धरती रेमिटेंस प्रोग्राम जो कि कुछ पार्टनर्स के साथ डेवलप की गई है और ये डायरेक्टली इंसेंटिवाइज करती है ओवरसीज पाकिस्तानी को। और बेसिकली ये जो कंज्यूमर बेसिस पे इस इंसेंटिव को डिजाइन किया गया है। और एक और लकी ड्रॉ स्कीम है फॉर हाई रेमिटिंग इंडिविजुअल्स जो फॉर्मल चैनल्स के थ्रू पैसा भेजते हैं, उनके लिए एक लकी ड्रॉ करते हैं कि बेसिकली अगर आप खुशकिस्मत होंगे तो आपको एक विनिंग कैश प्राइस मिलेगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए सोनी धरती तरसीलात ज़र स्कीम और बैंक चैनल के जरिए रुकूम भेजने वालों के लिए नामी स्कीम का ऐलान कर दिया गया है। निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर ने कहा कि समंदर पार पाकिस्तानी ऑफिशियल चैनल से ज़र मुबादला मुल्क में भेजें। 80 अरब रुपए तरसीलात ज़र स्कीम के स्पोर्ट्स के लिए रखे गए हैं। स्कीम के लिए 20 अरब स्टेट बैंक को जारी कर दिए गए। डॉक्टर शमशाद अख्तर ने कहा कि महंगाई 38 से 27% पर आ गई है। कुछ मसाइल हैं लेकिन हम घबरा नहीं रहे, एक एक करके हल कर रहे हैं। कोशिश है कि ऐसे इक़दाम करें जिससे आवाम को फायदा हो। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन में तेजी। 1 अरब 74 करोड़ 80 लाख से ज्यादा की रिकवरी कर ली गई है। सेक्रेटरी पावर डिवीजन राशिद लंगड़ियाल के मुताबिक गुज़िश्ता रोज तक बिजली चोरों से रिकवरी का हुजूम 95 करोड़ 10 लाख रुपए था। 8 रोजा कार्रवाइयों में 5193 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। 560 बिजली चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया। मोटरवे M5 घोटकी में हादसा। मौत की तादाद 8 हो गई है। बदकिस्मत खानदान सखर से माही चौक जा रहा था। जख्मी हैदर मस्तूरी की चंद रोज कबल शादी हुई थी और 8 अफराद जाँ बहक। लाशें शेख हॉस्पिटल रहीम यार खान मुंतकिल कर दी गई। कराची में शादी वाले घर में मातम। मेहंदी की तकरीब में अंधाधुंध फायरिंग, दुल्हन की बहन कत्ल। एक मर्द और खातून जख्मी हो गए। और शाह लतीफ पुलिस के मुताबिक झगड़े के दौरान नादिर नामी मुसल्लह शख्स ने घर में तकरीब के दौरान फायरिंग कर दी। जख्मियों में CTV में तैनात ASI महबूब और नौरीन नामी खातून शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक खातून को उनके जानने वाले नादिर ने रिश्ते के तनाज़े पर कत्ल किया है। मुलजिम मौके से फरार। पुलिस ने तलाश शुरू कर दी। कराची डिफेंस फेज 2 एक्सटेंशन से घर में काम करने वाली 15 साल लड़की पुलिस राह तौर पर लापता वजीहा की वालिदा ने डिफेंस थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया। वाकई की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। लड़की की वालिदा घर में काम करती है। बच्ची की वालिदा का कहना है कि वजीहा को मालकिन के घर पैसे लेने भेजा था लेकिन वापस नहीं पहुंची। वलीतुंगी कोयटा के करीब दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस में फायरिंग का तबादला हुआ। 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला किया। फायरिंग के दौरान पाक फौज के सूबेदार कैसर रहीम ने बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया।
फायरिंग से एक सिपाही शदीद जख्मी हुआ। शहीद सूबेदार की नमाज जनाजा कोयटा गैरिजन में अदा कर दी गई है। कोर कमांडर बलूचिस्तान शरीक हुए। अफगान तालिबान और दहशतगर्द तंजीमों का गठजोड़। अफगान तालिबान की सरपरस्ती में अलकायदा के मुख्तलिफ रहनुमाओं की अफगान हुकूमत में आला ओहदों पर तैनातियाँ। अलकायदा के तालिबान हुकूमत के साथ करीबी और इलामती ताल्लुकात बरकरार। अलकायदा के अरकान ने तालिबान हुकूमत में सिक्योरिटी और इंतजामी उमूर में तकर्रियाँ और मशावरती मनसब हासिल कर रखे हैं। अलकायदा को माहाना फलाही अदायगियाँ की गई हैं और इसके कुछ हिस्से जंगजुओं को भी फराहम किए गए हैं। सूरत हाल पर अमेरिका, रूस समेत आलमी बरादरी तशवीश का शिकार है। हिंदुस्तानी पॉलिसीज अफगानिस्तान के बुनियादी नजरियात से मुतसादिम। भारत का अफगान तलबा के वीज़ों की तोसी और स्कॉलरशिप दोबारा शुरू करने से इनकार। हिंदुस्तान में 31,000 अफगानों में से 11,000 असाइलम सेक्टर के तौर पर रजिस्टर्ड हैं, लेकिन सरकारी तौर पर उन्हें पनाह गुज़ीन तस्लीम नहीं किया गया। इस बात के बावजूद भारत अफगानिस्तान का इत्तेहादी और दोस्त होने का दावा करता है। भारत अफगान पनाह गुज़ीनों को गैर कानूनी तारिकीन वतन के तौर पर गर्दानता है और शदीद समाजी और इक्तिसादी मुश्किलात के शिकार अफगान शहरियों को भारत में बुनियादी सहूलियात तक रसाई तक नामुमकिन है। एशिया कप में बांग्लादेश ने भारत को 6 रन से शिकस्त दे दी है। कोलंबो में खेले गए मैच में 266 रन के ताक़ुब में भारतीय टीम 260 रन बना सकी। मुस्तफिज अर रहमान की शानदार बॉलिंग 3 विकेटें हासिल की। तनजीम मेहंदी और मेहदी हसन ने 2-2 विकेटें ली। भारत के शिवम गिल ने 122 और अक्षर पटेल ने 42 रन बनाए। कौमी टीम की एशिया कप में बुरी कारकर्दगी। पीसीबी ने साबिक क्रिकेटर्स को मुशावरत के लिए तलब कर लिया। साबिक क्रिकेटर इवेंट में होने वाली गलतियों की निशानदेही करेंगे। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ बड़े फैसले करने से कबल साबिक क्रिकेटर्स की राय लेंगे। वर्ल्ड कप से पहले अहम फैसले किए जाएंगे। इरादे पुख्ता हो तो मंजिलें आसान हो जाती हैं। एशिया कप में श्रीलंका के खिलाफ आखिरी ओवर करवाने वाले जमान खान माजी में मजदूरी भी कर चुके हैं। फास्ट बॉलर ने कहा कि टेप बॉल से अपने सफर की शुरुआत की है और शुरू में एक ओवर में 12 वाइट बॉल करा दिए थे। सोशल मीडिया पर मोहब्बत के बाद स्वीडिश खातून सवात पहुंच गई हैं। स्वीडन की 44 साला खातून को सोशल मीडिया के जरिए सवात के इलाके चार बाग में रहने वाले अहमद शाह से दोस्ती हुई, जो मोहब्बत में बदल गई। गैर मुल्की हसीना अपनी मोहब्बत को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए सवात पहुंची। 44 साला खातून ने 32 साला अहमद शाह से निकाह कर लिया। बरतानिया की मशहूर शाही शख्सियत लेडी डियाना का एक स्वेटर रिकॉर्ड कीमत पर नीलाम। आम स्वेटर की कीमत $11 लाख लगाई गई है। जब न्यूयॉर्क के मशहूर नीलाम घर बे में इससे पेश किया गया तो 15 में बोली लगाई गई है। नीलाम स्वेटर की फरोख्त 42 करोड़ 23 लाख पाकिस्तानी रुपए में हुई है। स्वेटर को दी ब्लैक शिप के नाम से कहा गया है और लेडी डियाना ने स्वेटर पोलो मैच के दौरान पहना था। स्पेन के दारुल हुकूमत मैड्रिड में फैशन वीक। खूबसूरत मॉडल्स ने रंगारंग मलबूसात पहनकर रैंप पर जलवे बिखेरे, देखने वाले शहर में मुब्तला। और वैम्पायर्स की दुनिया में मौजूदगी की निशानदेही हालात काबू से बाहर होने लगे हैं। हॉलीवुड हॉरर फिल्म लस्ट ट्रस्ट का ट्रेलर जारी। फिल्म 31 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।